पीर को क्लाउड बर्स्ट के बाद दयामी का सैलाबी रेला चला गया, तबाही की दास्तान छोड़ गया। मिट्टी गारे में गाड़ियां 4 रोज बाद भी फंसी हैं। गाड़ियों और बसों से निकलने वाले मुसाफिरों का सामान, पानी की बोतलें और बच्चों के वॉकर्स अब भी कोस्टस में मौजूद हैं। सैलाबी रेला चट्टानों को सड़कों पर बिखेर गया, रास्तों को खत्म कर गया। जियो न्यूज़ की टीम दिल दहला देने वाले मनाज़िर सामने ले आई। ऐनी शाहिदीन का दावा है कि पीर को जब सैलाबी रेला आया तो गाड़ियों में मौजूद सयाहों को आवाज़ें दी गईं, महफूज मुकाम पर बुलाया गया, लेकिन फिर भी कुछ सयाह गाड़ियों में बैठे रहे, पत्थर गिरने पर भागे। इस दौरान भी कुछ लोग लैंडस्लाइडिंग की वीडियो बनाते रहे। सैलाबी रेले में जाम भाग डॉक्टर मुशाल के 3 साला बेटे अब्दुल हादी की लाश निकाल ली गई। डेरा गाजी खान में तोंसा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल से मुतासरीन परेशान। मुतासरीन का कहना है कि किसी ने मदद नहीं की, खुले आसमान तले बैठे हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक तोंसा और लिया के सैलाबी इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं। दरिया सिंध में हजरू के गाँव शेखा के मकाम पर बेला पर खतरनाक सैलाबी सूरत हाल, 5 खानदान सैलाब में फंस गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। आज़ाद कश्मीर की तहसील तराड़कल अवानाबाद में मुसलसल बारिशों से शहर को मिलाने वाली सड़कें लैंडस्लाइडिंग से बंद। बरसाती नाले में पंथल पुल बह गया, पलंदरी से राबता मुनक़ता। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जख्मी। नकियाल में बारिश के बायस दरिया पूंछ में पानी की सतह में इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान डेवन की मुलाकात। वज़ीर आज़म का बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी और इलाकाई अमन बरकरार रखने के आज़म का यादा। मौसमियाती तब्दीली, गवर्नेंस इस्लाहात में आलमी बैंक के किरदार और सेंतास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के लिए आलमी बैंक की हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत ने सेंतास मुआहदे को नुकसान पहुँचाने के यकतरफ़ा इक़दाम किए। आलमी बैंक के रीजनल नायब सदर ने पाकिस्तान की जारी मैक्रो इकनॉमिक बहाली और पायदार तरक्की की तारीफ़ की। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात में बैलेट पेपर्स बाहर आने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक किसी भी रुकन ने अपना वोट खुद पोल नहीं किया। पहला वोट डालने वाले रुकन असम्बली ने खाली पर्ची बैलेट बॉक्स में डाली और अपना बैलेट पेपर बाहर लाकर वहाँ मौजूद हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं को दिया, जिन्होंने उन पर निशान और नंबर लगाए। बैलेट पेपर दूसरे रुकन को दिया गया, जिसने पहले रुकन का वोट डाला और अपना बैलेट पेपर बाहर लाया। ये सिलसिला फिर सारा दिन चलता रहा। किसी रुकन ने अपना वोट खुद नहीं डाला। तमाम अमल में हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक था। वज़ीर आला ने सबसे आखिर में अपना वोट डाला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अरकान को कानून के मुताबिक बैलेट पेपर मुहैया किए जाते रहे। अरकान पोलिंग बूथ में अपनी मर्जी के मुताबिक निशान लगाकर बैलेट बॉक्स में डालते रहे। पोलिंग के दौरान बैलेट बॉक्स सबके सामने पड़ा रहा। पोलिंग के दौरान उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स ने एतराज़ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक गैर जानिबदाराना अंदाज में मुनक़िद करवाए। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सेनेट इंतखाबात पर तनकीद महज बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। KP हुकूमत ने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाए। PTI के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली शकील खान का कहना है, सेनेट इलेक्शन में हमें तैयार पर्चियां दी गईं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में PTI रुकन असम्बली शकील खान का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में तैयार वोट मिला जो बैलेट बॉक्स में जाकर डाला। ऑपोजिशन लीडर ने बताया कि दीगर वोटर्स को भी तैयार बैलेट पेपर्स दिए गए हैं। सेनेट इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा है कि बाहर निकाला गया था वोट। कहते हैं देखो, सेनेट मैं वहाँ तो खुद मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने इलेक्शन कमीशन का भी प्रेस रिलीज सुना है और मैंने पूछा भी है, कोई भी वोट बाहर नहीं निकाला गया था। अलबत्ता जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं वो बड़े खुशअस्लूबी के साथ हुए हैं और ये सारे जो कैंडिडेट्स थे ये खान साहब के फाइनल शुदा थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सेनेट इलेक्शन के दौरान कोई बैलेट पेपर बाहर नहीं निकला। इलेक्शन खुशअस्लूबी से हुए। PTI के तमाम उम्मीदवार बानी चेयरमैन के नामजद करता थे। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा, 5 अगस्त को एहतजाज पुरअमन होगा। ट्रायल्स आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला अली अमीन ने कहा, वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठे और बॉर्डर को महफूज बनाए। बॉर्डर पर तिजारत की इजाज़त दी जाए ताकि आवाम को रोज़गार मिले।
उनका कहना था पहले ऑपरेशंस का कोई फायदा नहीं हुआ, आइंदा ऑपरेशंस भी कबूल नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोई शख्स असलहे के साथ नजर आया तो कार्रवाई होगी। कबायली इस्लाम में मजीद 300 पुलिस एहलकार भर्ती करेंगे। APC में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ANP और JUIF शरीक नहीं है। अडयाला जेल में तोशा खान 2 केस की समाअत में बानी PTI बुरशा बीबी को अदालत में पेश कर दिया गया। इस्तग़ासा के मजीद एक गवाह पर जरा मुकम्मल। समाअत के दौरान इस्तग़ासा के गवाह मोहसिन हसन पर बानी PTI के वकील ने जुज़वी जराबी की। केस में मजमूई तौर पर 9 गवाहों पर जरा मुकम्मल, 10वें गवाह पर जुज़वी जरा। केस की मजीद समाअत हफ्ते तक मुलतवी। बानी PTI के वकला और उनकी बहनों को अडयाला जेल में दाखिले की इजाज़त नहीं मिल सकी। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि ट्रायल फैमिली और वकला के बगैर हो। अंदर जरा हो रही है, गवाह पेश हो रहे हैं, ये ट्रायल गैर कानूनी गैर जमहूरी अमल है। सलमान अकरम राजा ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात हैं, फैमिली और वकला समाअत में शामिल हो सकते हैं। बंद कमरा ट्रायल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। इतने ख़राब और कमज़ोर हैं कि आप देख लें कि इन्होंने किसी को अंदर ना मीडिया को जाने दे रहे हैं, ना फैमिली को, ना कुछ और। हमें क्या पता कि अंदर क्या चल रहा है। बानी PTI ने कहा सुलेमान और कासिम उनकी औलाद हैं, बाप के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो उनका हक है। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने अली अमीन, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को भरपूर तहरीक चलाने की हिदायत की। बानी PTI ने बताया है कि उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, उन्हें 22 घंटे तक सेल में रखा जा रहा है। बानी PTI ने अपने वकील को बताया है कि उन्हें आज एक किताब फराहम की गई है। अपना राइट है, वो ज़रूर करें कैंपेन, मगर जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों को बताएं कि हमारा वालिद जो है वो मेगा करप्शन केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर जो है उसको सजा हुई है। और 190 मिलियन पाउंड की फैक्ट शीट साथ ले जाएं कि जब भी अमेरिका में किसी के पास जाते हैं, मिलते हैं लोगों को, तो उनको बताएं कि जी ये करप्शन का केस है और ये सियासी केस नहीं है। उनके बेटों को पाकिस्तान आने देंगे, ज़रूर आए, मोस्ट वेलकम आए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बानी PTI के बेटे ज़रूर पाकिस्तान आए, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। तहरीक चलाना उनका हक है, वो जहाँ चाहें जा सकते हैं। ये बताएं कि उनके वालिद को मेगा करप्शन केस में सज़ा हुई है। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अपने दिफा में कोई सबूत पेश नहीं कर सके। ऑपोजिशन इत्तेहाद का 31 जुलाई को इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का कहना है गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन के जरिए अवामी नुमाइंदगी को तस्लीम किया जाए। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आइनी है, नजरियाती है, मकसद तोड़ फोड़ नहीं है। 5 अगस्त को अवाम अपनी बेजारी का भरपूर इजहार करेंगे। बानी PTI का जेल ट्रायल वकला और ख़ानदान के बगैर चलाया जा रहा है। ऑपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि हमारी तहरीक का पहला कदम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से होगा। हुकूमती जबर से परेशान तमाम अफराद इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मदऊ होंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी का कहना है कि काउंसिल के तमाम मेंबर्स उनकी बात से मुत्तफिक हैं कि ACC प्लेटफॉर्म में किसी को सियासत नहीं लानी चाहिए, हमें सिर्फ क्रिकेट के फ़रोग के लिए काम करना चाहिए। ढाका में ACC के सालाना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि एशिया कप का शेड्यूल भारत ने भेजना है, इसका इंतजार है, इसके बाद ही इवेंट का ऐलान किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि काउंसिल की सालाना मीटिंग में तमाम 25 अरकान ने शिरकत की, बहुत अच्छे माहौल में इजलास हुआ। मोहसिन नकवी ने एशिया कप से पहले UAE में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ की भी तस्दीक कर दी। एशिया कप 5 से 10 सितंबर के दरमियान अमारात में शुरू करने की तजवीज़। मैच दुबई और अबू धाबी में होंगे। पाकिस्तान और भारत समेत 8 मुल्कों की टीमें एक्शन में होंगी। एशियन गेम्स 2025 के क्रिकेट इवेंट्स में
मर्दों की 10 और ख़वातीन की 8 टीमें हिस्सा लेंगी। फैसला रैंकिंग की बुनियाद पर होगा। ढाका में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में काउंसिल के तमाम 25 अरकान ने शिरकत की। इजलास में काउंसिल के ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स, बजट और कैलेंडर 2025-26 की मंजूरी भी दी गई। तीसरे T20 में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान की पावर प्ले में पावरफुल बैटिंग। 4 चौकों 5 छक्कों की मदद से सिर्फ 29 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी स्कोर की। 63 रन की इनिंग्स खेली। साइम अयूब 21 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 115 रन बना लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन मजहब के इल्जामात पर कमीशन तश्कील देने के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने कमीशन बनाने का जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस आजम खान ने हुक्म जारी कर दिया। राव अब्दुर रहीम एडवोकेट ने कमीशन की तश्कील के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के बांझपन पर मेहर या नान नफका से इनकार गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तहरीरी फैसले में कहा कि बांझपन हक मेहर या नान नफका रोकने की वजह नहीं। शोहर ने बीवी को वालिदैन के घर छोड़कर दूसरी शादी कर ली और पहली बीवी के हक मेहर और नान नफके से इनकार किया। बीवी की मेडिकल रिपोर्ट्स में शोहर के तमाम इल्जामात रद्द किए। खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की जिम्मेदारी है। 10 साल तक खातून को अज़ियत और तज़हीक का निशाना बनाया गया। अदालत ने झूठे इल्जामात और वक्त ज़ाया करने पर दरख्वास्त गुजार शोहर पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मातहत अदालतों के फैसले बरकरार रखते हुए मेहर और नान नफका ना देने के लिए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शोहर ने बीवी पर बांझपन और औरत ना होने का इल्ज़ाम लगाया था। संजीदी डिगारी दोहरे कत्ल केस में मकतूला की वालदा गुलजान बीबी का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मुलजिमा को सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश न हुए। बयान रिकॉर्ड न हो सका। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने का हुक्म। वज़ीर आला की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर अदालत ने करार दिया कि आज की समाअत का हुक्मनामा देख लेना। अरकान कौमी असम्बली को 3 साल के दौरान 1 अरब 16 करोड़ रुपए के फ्री सफरी वाउचर्स जारी किए गए, जिनमें से 16 करोड़ 10 लाख रुपए के वाउचर और बयान करदा अखराजात में फ़र्क सामने आया है। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2022 से 2023-24 के दौरान हुए इन अखराजात को गैर मजाज और बेज़ाबिता करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक असम्बली सेक्रेटेरिएट रिकनसाइल स्टेटमेंट बनाने में नाकाम रहा। एक ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर दी न्यूज़ को बताया कि रिकनसाइल्ड स्टेटमेंट तैयार करने का अमल जारी है। ज़्यादातर केसेस सिंध और बलूचिस्तान के अरकान कौमी असम्बली के हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के तदारुक के लिए गैर मामूली इक़दाम किए। पाकिस्तान दुनिया के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ एक शील्ड है। दहशतगर्दों का कोई मजहब, रंग और नस्ल नहीं होती। बलूचिस्तान में मर्दों और खातून के कत्ल पर अता तारिक ने कहा कि बलूचिस्तान में हालिया अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का वाक़या नाकाबिल कबूल है। गाज़ा में इसराइल की बमबारी और इमदाद की नाकाबंदी जारी। बमबारी के बाद में भूख की शिद्दत से भी अमवात में इजाफा होने लगा। 2023 से अब तक गज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 113 हो गई। बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों और इंसानी हकूक़ के ग्रुप्स का आलमी बिरादरी से गज़ा में खुराक की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। कनाडा ने अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत इमदाद की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। मगरबी किनारे में ड्राइवर ने गाड़ी इसराइली फ़ौजियों पर चढ़ा दी। 8 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। यूरोपीय पार्लियामेंट के 60 से ज़्यादा अरकान का इसराइल पर पाबंदियों असला फराहमी रोकने का मुतालबा। हमास जंगबंदी तजावीज़ पर रजामंदी इसराइल का गौर जारी।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की कल अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है पाकिस्तान पुरअमन सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमन, कानून और उसूलों पर मबनी है। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान का कहना था कि अमरीका के हालिया कशीदगी कम कराने के किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान भारत को संजीदा मुज़ाकरात की दावत दे चुका है। मुंबई ट्रेन धमाकों में 12 मुसलमानों की बरीयत के फैसले पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद रोक दिया। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से दायर अपील पर मुल्जिमान को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को बतौर अदालती नज़ीर भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मुंबई ट्रेन बम धमाकों के केस में मुंबई हाई कोर्ट ने तमाम 12 मुल्जिमान की सज़ा मनसूख करके रिहा करने का हुक्म दिया था। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 बम धमाकों में 189 अफराद हलाक और 824 जख्मी हुए। थाईलैंड और कंबोडिया की सरहदी झड़प, 11 थाई शहरी और 1 फौजी हलाक। कंबोडिया वजारत दिफा के मुताबिक थाईलैंड ने एक सड़क पर 2 बम गिराने के लिए लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए। कंबोडिया के फौजियों पर फायरिंग की गई। थाई फौजी एहलकार के मुताबिक थाईलैंड कंबोडिया के साथ तमाम सरहदी रास्ते बंद कर रहा है। चीन और मलेशिया का दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुतालबा। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान 1 सदी से जायद अरसे से सरहदी इलाके पर खुद मुख्तारी का तनाज़ा चला आ रहा है। कराची में नशे का कारोबार, अरबों का धंधा, मौत का खेल जारी। जगह जगह मनशियात के अड्डे, तालीमी इदारों में भी मनशियात की फरोख्त। पुलिस और दीगर इदारे क्यों खामोश? असल मुजरिम कौन? अब होगा पर्दा चाक। जियो न्यूज़ ला रहा है आपके सामने जो अब तक कोई सामने नहीं लाया। चश्म कुशा इंकिशाफात देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। एडिशनल सेशन कोर्ट स्वात ने मदरसे में मुबैना तशद्दुद से तालिब इल्म के कत्ल के केस में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का बताना है कि मरकज़ी मुल्जिम समेत 2 अफराद अब तक गिरफ्तार न किए जा सके। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। स्वात के मदरसे में तशद्दुद से 14 साल बच्चे की मौत के सिलसिले में नए इंकशाफात सामने आ गए। मकतूल फरहान के चचा के मुताबिक मदरसे का मोहतमिम का बेटा मकतूल से नाजायज़ मुतालिबात करता था। फरहान वापस मदरसे जाने को तैयार नहीं था। चचा अपने भतीजे के साथ मदरसे गया और मोहतमिम से शिकायत की तो मोहतमिम ने माजरत कर ली। उसी दिन नमाज मगरिब के बाद मदरसे के नाज़िम ने कॉल करके बताया कि भतीजा गुस्ल खाने में गिर गया है। अस्पताल पहुंचा तो उसकी तशद्दुद ज़दा लाश देखी। FIR में नामजद 4 मुल्जिमान में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी की तलाश जारी। मदरसे से बच्चों पर तशद्दुद पर इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद। DPO मोहम्मद उमर का कहना है कि मदरसा गैर रजिस्टर्ड था, उसे सील कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वाक़े पर सियासी दबाव में नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब की यूनिवर्सिटियों में माहिर तालीम बुलंद करने के लिए KPI सिस्टम नाफिज करने का फैसला। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में इदारे की सतह पर और तलबा की इनफरादी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में अंडर परफॉर्मिंग कॉलेज से मुतालिक रिपोर्ट तलब। एजुकेशन विजिलेंस स्क्वाड कायम करने की मंजूरी। इजलास में पंजाब के सरकारी कॉलेज में भी कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर इतफाक़ किया गया। मरीम नवाज ने गैर फ़ाल कॉमर्स कॉलेज से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने K4 मनसूबे की तकमील के लिए विफाक से मजीद 78 अरब रुपए मांग लिए। वज़ीर आला सिंध से विफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा K4 मनसूबे पर 86 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। मनसूबे के लिए 78 अरब रुपए की ज़रूरत है। विफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल ने कहा वज़ीर आज़म से बात करके मजीद फंड्स फराहम करेंगे। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफ्द की सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील बेमन से मुलाकात। अखबारी सनत को दरपेश मसाइल से आगाह किया। प्रिंट मीडिया के हजम में इजाफे और इलाकाई और लिसानी प्रेस की अहमियत पर जोर। शर्जील बेमन ने कहा सिंध हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और अखबारात के किरदार की मोतरफ़ है। अखबारी सनत के तमाम जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे।
व्हाइट हाउस ने अमरीकी अखबार की उस खबर को फेक करार दे दिया जिसमें एक बार फिर सदर ट्रंप और जिनसी स्मगलिंग केस के मरकजी किरदार जेफरी एप्स्टीन के ताल्लुक को उजागर किया गया है। अखबार के मुताबिक अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने मई में ट्रंप को बताया था कि उनका और दीगर कई अहम शख्सियात का नाम जेफरी एप्स्टीन की लिस्ट में मौजूद है। तहम महकमा इंसाफ ये लिस्ट जारी नहीं कर रहा। इससे पहले ट्रंप इंतजामिया कह चुकी है कि जेफरी एप्स्टीन के पास उन लोगों की कोई फहरिस्त नहीं जिन्हें वो कमसिन लड़कियां फराहम करता रहा है। हरारे में जारी T20 ट्राई नेशन सीरीज के मैच में न्यूजीलैंड का जिम्बाब्वे को जीत के लिए 191 रन का हदफ। कीवी टीम ने 6 विकेट पर 190 रन स्कोर किए। ओपनर टिम सर्फर्ड की एक और नेस्ट सेंचुरी इनिंग्स, 45 गेंदों पर 9 चौकों और 1 छक्के की मदद से 75 रन बनाए। रचिन रविंद्रा ने 63 रन स्कोर किए। माइकल ब्रेस्वेल ने 26 रन बनाए। रिचर्ड नगारो ने 4, महफूजा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वर्ल्ड अंडर-19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान का शानदार आगाज। पहली मरतबा वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने वाली पाकिस्तान टीम ने बेल्जियम को स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से हरा दिया। अंडर-19 की आलमी रैंकिंग में बेल्जियम का 7वां और पाकिस्तान का 19वां नंबर है। चैंपियनशिप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल मेजबान उज़्बेकिस्तान से खेलेगी। भारतीय पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ पाकिस्तानी गुलकार सज्जाद अली के मदाह सोशल मीडिया और अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में सज्जाद अली का गाना रावी लगा दिया। सारिफीन ने पाक भारत तनाज़े के बाद दिलजीत के इस अमल की खूब पजीराई की। दिलजीत भारतीय फिल्म सरदार जी 3 में भी पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर के साथ काम करने के बाद भारत में तनाज़े का शिकार रहे। इस पर सरहद के दोनों पार फनकार दिलजीत की हिमायत में सामने आए। दिलजीत का मौक़िफ़ था कि फरवरी में फिल्म की शूटिंग होने तक सब ठीक था। दिलजीत और हानिया की फिल्म सरदार जी 3 भारत के अलावा दुनिया भर में 27 जून को रिलीज की गई थी। और दुनिया भर में आज सेल्फ केयर डे। ये दिन इस बात की अहमियत को उजागर करने के लिए मनाया जाता है कि आप अपना ख्याल रखें, रोज रखें, हफ्ते के 7 दिन रखें, साल के 365 दिन रखें। ये भी याद रखें कि आपको अपने लिए वक्त निकालना है, वर्जिश करनी है,